हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया को, भारत के बाघ अभयारण्य। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में जानेंगे और ट्रिक के साथ इनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, तो टॉपिक है टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। तो इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा बना था और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो प्लीज़ अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं, टॉपिक को शुरुआत करते हैं कि अगर आप देखना चाहें पूरी दुनिया में लगभग 13 देश हैं जिनको टाइगर रेंज कंट्री माना जाता है। मतलब अगर इतिहास में जाएंगे तो देखो ये ज़्यादा संख्या मिल जाएगी, लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखें तो लगभग 13 देश ऐसे हैं जहाँ पर आपको टाइगर मिलेगा, जिसमें से 70% सिर्फ टाइगर्स आपको इंडिया में मिलेंगे। जैसे कि आप इस मैप पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 तरीके से आपको कलर करके बताया गया है कि जो ऑरेंज कलर आपको नज़र आ रहा है, नारंगी रंग, वो दिखा रहा है कि वर्तमान में टाइगर पॉपुलेशन कहाँ पर कितनी फैली हुई है। जिसके बाद ग्रीन कलर आपको ये दिखा रहा है कि ये टाइगर रेंज के एक्सपेंशन इन एरियाओं तक है। और जिसमें ये क्रीम कलर आपको नज़र आ रहा है फेस कलर लाइक, तो वो हिस्टोरिकल अगर देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन रहा है टाइगर्स का कि इन जगहों पर टाइगर पाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप वर्तमान में देखें तो इधर कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की तरफ आपको कोई भी अब टाइगर नहीं दिखेगा। ऐसे ही आपको चाइना की भी बहुत बड़े लैंड पर अब टाइगर आपको दिखाई नहीं देगा। वर्तमान में अगर आप देखते हैं ऑरेंज कलर्स आपको सबसे ज़्यादा रशिया की तरफ साइबेरियन टाइगर वाला एरिया, और बाकी आपको सबसे ज़्यादा इंडिया में ही ऑरेंज कलर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर भारत में ही पाए जाते हैं। एक तरह से देखे जाए तो हर तरफ भारत के वेस्ट एरिया को छोड़ दें तो लगभग सारे एरिया में आपको टाइगर की संख्या काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। तो दुनिया में कुल 13 देश ऐसे हैं जिनको टाइगर रेंज कंट्री माना जाता है। उनके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। इंडिया उनमें सबसे पहले है, सबसे ज़्यादा आबादी है, फिर चाइना, रशिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस और वियतनाम। तो ये 13 देश ऐसे हैं जहाँ पर आपको टाइगर्स की संख्या आज वर्तमान में देखने को मिलेगी। चलते हैं आगे। इस टॉपिक के बारे में अभी हमने पढ़ा कि दुनिया के लगभग 70% टाइगर्स आपको भारत में मिलेंगे। भारत घर है 70% टाइगर्स का। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं टाइगर की प्रोटेक्शन को लेकर कि टाइगर्स को बचाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं अब तक वो। तो हुआ ये कि 2010 में जब टाइगर्स की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली देशों में, सभी देशों में लगभग, भारत में तो काफ़ी ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिली थी, तो उन सबको देखते हुए 2009 में ये फैसला किया गया कि एक टाइगर समिट का आयोजन कराया जाएगा। तो उसी के लिए 2010 को चुना गया था। तो 2010 में फर्स्ट टाइगर समिट का आयोजन होता है रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में, जिसमें इन सभी 13 देशों को, जहां टाइगर कंट्री रेंज अभी हमने पढ़ा कौन कौन से देश हैं, उन सबको उसमें शामिल किया गया। सभी देशों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और वहां पर एक प्लेज ली, शपथ ली। शपथ के मतलब उनको सबको एक शर्त रख दी गई थी, कंडीशन थी कि आपको अगले 10 साल तक, जिसको बाद में 2 और साल बढ़ाया गया था, 10 साल तक मतलब 2020 तक सभी 13 के 13 देशों को अपने टाइगर से संख्या दुगनी करनी होगी। और इस प्रोग्राम को उन्होंने एक नाम दिया था TX2, भैया T × 2, कि टाइगर गुणा 2, मतलब टाइगर की संख्या 2022 तक, जब मीटिंग दूसरी मतलब नेक्स्ट मीटिंग जो बड़ी लेवल पर मीटिंग होगी 2022 में, उस तक टाइगर की संख्या डबल करनी होगी। ऐसा करने वाला पहला देश चाइना और नेपाल बना था। 2018 में ही उसने अपने टाइगर की संख्या दोगुनी कर दी थी। उससे अगले साल ही भारत भी वो देश बन गया जिसने अपनी टाइगर की संख्या दोगुनी कर दी। 2022 को चुनने का कोई कारण था? बिल्कुल। 2022 को चाइना ने चाइनीज ईयर ऑफ टाइगर घोषित कर रखा था। उसी को मनाने के लिए चाइना ने इस मीटिंग को में 2022 की डेडलाइन को ही प्रेफर किया था। ये कहा था कि हम चाहते हैं कि आप 2022 को ही TX2 प्रोग्राम की डेडलाइन रखें कि 2022 तक सभी देश अपने टाइगर की संख्या दुगनी कर दें। आगे चलते हैं।
नेपाल, अभी जैसे कि मैंने बताया, नेपाल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अचीव इट्स दिस टारगेट इन 2018 एंड देन इंडिया इन 2019। तो नेपाल पहला देश बना 2018 में जिसने अपनी आबादी, टाइगर्स की आबादी दुगनी कर दी। अगले साल भारत ने भी ऐसे कर लिया। मतलब कुल मिलाकर भारत और नेपाल वो देश थे जिन्होंने डेडलाइन से पहले ही ये संख्या दोगुनी कर दी। अब हम भारत की बात करेंगे, भारत में किस तरह से इनकी आबादियों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो भारत में अभी तक लगभग 5 टाइगर एस्टिमेशन हो चुकी हैं, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। सबसे पहले टाइगर रिपोर्ट आई थी 2006 में किया गया था, जिससे ये पता चला कि वाकई में भारत में बहुत ज़्यादा आबादी घटी हुई है। तो 2006 में भारत में टाइगर्स की संख्या 1411 थी। उसके बाद फर्स्ट समिट के बाद ही आते ही वहाँ पर सरकार ने टाइगर्स की कैलकुलेशन या सेंसस कराने का ऐलान किया। तो 2010 में सेंसस होता है जिसमें संख्या थोड़ी सी बढ़ के मिलती है 1706। फिर 2014 में 4 साल, जी हाँ 4 साल बाद ही टाइगर्स का सेंसस होता है। टाइगर्स की गणना की जाती है 4 साल बाद। पहली 2006 में हुई, फिर 10 में, 2014, 18 और अब 2023। देखो 22 में ही गणना हुई थी, रिपोर्ट 22 में भी आई थी और 23 में भी आई थी। और ये एस्टिमेशन है, देखो फिक्स संख्या नहीं है कि इतने ही टाइगर हैं, ये कम भी हो सकता है और थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको 2023 की बताऊं तो लगभग इन्होंने कहा था 3100 से लेकर 3900, 3100 से लेकर 3900 तक भारत में टाइगर की संख्या है। लेकिन काउंटिंग में जो उनको काउंट कर पाए जितना, उनकी संख्या 2023 में निकल कर आई थी 3682। जी हाँ 3682 टाइगर्स भारत में थे 2023 में। अब हम टाइगर रिपोर्ट थोड़ी सी देख लेते हैं कि 2023 की रिपोर्ट आई, उसको हम रिलीज़ किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और अवसर था, मौका था इंटरनेशनल टाइगर डे। जी हाँ 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। इसके लिए मैं आपको एक तरीका भी बताता हूँ कि जो टाइगर डे होता है वो 29 जुलाई को होता है। 8 तारीख को होता है कैट डे, 10 तारीख को तो 8 अगस्त को कैट डे, 10 अगस्त को लायन डे और 12 अगस्त को एलिफेंट डे। तो मतलब एक चैन सी बन जाती है। 29 जुलाई को टाइगर डे होता है, 8 अगस्त को कैट डे, 10 अगस्त को लायन डे और 12 अगस्त को एलिफेंट डे होता है। तो आप उससे भी उसे याद कर सकते हैं, कुछ जानवर इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अब हम थोड़ी सी इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल टाइगर डे 2024 के दिन एक रिपोर्ट आती है, वो 23 को रिपोर्ट आती है और हमने 24 में भी इसमें कुछ देखने को आंकड़े देखे हमने। इंडिया नाउ होम टू मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन, कि अब भारत 70 से भी ज़्यादा प्रतिशत टाइगर का घर है। 2023 से एस्टिमेशन ने बताया कि भारत में 3682 टाइगर्स हैं और टोटल टाइगर रिजर्व्स की संख्या 54 बताई गई। 23 टाइगर रिजर्व इंडिया को एक सी और TS की एक्रेडिटेशन दिया गया है, रिसीव मिला हुआ है। मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर एक अथॉरिटी है उसने इनको एक प्रमाण पत्र या फिर सर्टिफिकेशन दे रखा है, जो कि हमारे 23 टाइगर रिजर्व्स को मिला हुआ है। आगे चलते हैं। अब हम सवाल समझते हैं कि ये टाइगर से गणना की जाती है। तो एक मोबाइल ऐप इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है एम स्ट्राइप्स। जी हाँ एम स्ट्राइप्स, जिसकी फुल फॉर्म भी है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव पेट्रोलिंग एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। अगर आप नीचे देख रहे हैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। जी हाँ नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व की ही तस्वीर है और यही भारत का सबसे बड़ा इन एरिया टाइगर रिजर्व भी है। तो भारत सरकार एक मोबाइल ऐप इस्तेमाल करती है एम स्ट्राइप्स, जिसका इस्तेमाल टाइगर्स की काउंटिंग के लिए किया जाता है। चलते हैं आगे। अब हम थोड़ी जानकारी को इसके बारे में लेते हैं। तो बोथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क आर मेड फॉर वन थिंग ओनली, इन सीटू कंजर्वेशन। कि वैसे तो मैं इसके बारे में आपको लास्ट क्लासेस में बता चुका हूँ इन सीटू और एक्स सीटू क्या होता है, फिर भी मैं अभी आपको आगे अगली स्लाइड में उसके बारे में फिर से बताता हूँ। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको बचाना, जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका संरक्षण करना है, जो नेचर से हमें डायरेक्ट जैसे मिलता है वैसे ही बचाना है उसे। इसमें एनिमल्स को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स में सुरक्षित रखा जाता है ताकि उन पर कोई भारी तत्व हमला या फिर कुछ तरह का नुकसान ना पहुंचाएं। एक्सितो जो होता है उसमें आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल देता हूँ चिड़ियाघर,
जो जू होता है वो एक्स सितो का एग्जाम्पल है, जबकि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सितो का एक एग्जाम्पल होगा। देखो नेशनल पार्क में हम कुछ आर्टिफिशियल नहीं बनाते कि ये भाई उसके लिए बाड़ा बना दिया है ना, या फिर उसके लिए एक छोटी सी नहर सी या कुंड खोल दिया, पॉन्ड खोल दिया, बना दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। जबकि जू में अगर आप जाएँ तो हर चीज़ ही आर्टिफिशियल हो जाती है। उनको बिल्कुल एक तरह फैंसिंग में रखा जाता है, बाड़े में रखा जाता है, उनके लिए घर भी बनाया जाता है और उनके लिए पानी वगैरह सब सारी सुविधाएं पूरी की जाती हैं। तो वो एक्सितो है, तो जू एक्सितो का एग्जाम्पल है और नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनसितो का एग्जाम्पल है। टाइगर रिजर्व पूछे तो किसका है? हाँ जी, जी हाँ, टाइगर रिजर्व भी इनसितो का ही एग्जाम्पल होगा। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में भी मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था, यहाँ पर भी पढ़ते हैं। इन सितो कंजर्वेशन और एक्स सितो कंजर्वेशन। वैसे तो अगर आप चाहे तो इसे सेल्फ कर सकते हैं, और कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और चाहे तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इनको सबको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। चलते हैं आगे। प्रोजेक्ट टाइगर जी, 1973 में टाइगर पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च होता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च होता है उसका जो बेस था वो था हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसके तहत प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था भारत में। देखो टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क से ज़्यादा अलग नहीं होते। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में अंतर है, वही अंतर टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में भी है जी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया होता है जिसकी कोई फेंसिंग नहीं की जाती, ये नहीं बताया जाता कि इसके एरिया के बाद यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शुरू होगी जी, पूरे एक ओपन एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन नेशनल पार्क फेंसिंग होती है, पर्टिकुलर एरिया फिक्स होता है और वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर एक नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में सिर्फ इतना अंतर है कि जब उसे नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है वो बस प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आ जाता है। मतलब किसी भी नेशनल पार्क को अगर आप टाइगर रिजर्व बनाना चाहते हैं तो सिर्फ उसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर डाल दीजिए तो वो टाइगर रिजर्व बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में टाइगर मिलेंगे, जैसे कि ऊपर मैप पर भी हमने देखा था कि काफ़ी अच्छा ऑरेंज कलर वहाँ पर था नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम का, वहाँ पर अच्छे अमाउंट में टाइगर मिलेंगे आपको। तो सरकार ने टाइगर नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया और आज ये काजीरंगा एक नेशनल पार्क भी काउंट होता है और एक टाइगर रिजर्व भी काउंट होता है। थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं थोड़ा सा। टाइगर का एक साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस जी। ये पेपर में पूछा गया है तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, पैंथेरा टिग्रिस हमारे टाइगर का साइंटिफिक नेम है। अब चलते हैं भारत का, जो सवाल मैंने आपसे पूछे थे उनके जवाब अब आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो चाहें तो आप यहाँ से एक बार उन्हें चेक कर सकते हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व भारत में बनने वाला पहला टाइगर रिजर्व था। कब बना था? 1973-74 में, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर 73 में लॉन्च हुआ तो वो कहीं तो लॉन्च होगा, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में उसे लॉन्च किया गया था। जी हाँ, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है, तो इसको ध्यान रखना। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व वर्तमान में भी पेपर में आया हुआ है, पहले भी आ चुका है, तो आप ध्यान रखें कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है और वहीं पहला टाइगर रिजर्व था। अगला चलते हैं, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व NSTR। अगर साइज़ की बात करें तो ये लगभग 3728 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। ना सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि ये तेलंगाना से भी बॉर्डर शेयर करता है, तो मतलब ये दोनों राज्यों के बीच काउंट होगा, लेकिन ज़्यादा इलाका आंध्र प्रदेश में है और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। दोस्तों क्या आप सब मुझे बता सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है और स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अब हमने अभी सबसे पहला और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व देखा, अब हम पढ़ते हैं बोर टाइगर रिजर्व के बारे में, जो महाराष्ट्र में है और भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, मात्र 138 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा टाइगर संख्या कहाँ मिलेगी, तो सबसे ज़्यादा टाइगर संख्या मिलेगी भारत के पहले नेशनल पार्क में, जो कि है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जी नेशनल पार्क बोला और आप टाइगर रिजर्व, जी हाँ, नेशनल पार्क इसलिए बोला क्योंकि वो नेशनल पार्क भी है और एक अब टाइगर रिजर्व भी है। 1936 में जिम कॉर्बेट की स्थापना हुई थी। अब वर्तमान में ये सबसे पुराना या फिर भारत का पहला टाइगर नेशनल पार्क है और वर्तमान में सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या भी यहीं पर मिलेगी। मेरे हिसाब से शायद 272 के आसपास यहाँ पर टाइगर हैं
कॉर्बेट में, जो कि लास्ट रिपोर्ट में मैंने शायद पढ़ा था। बंगाल टाइगर की बात करें, बंगाल टाइगर को भारत का नेशनल एनिमल घोषित किया गया था अप्रैल 1973। कई जगह आपको ये 72 भी मिल सकता है, 74 भी मिल सकता है, लेकिन ये ऑफिशियल है अप्रैल 1973 को बंगाल टाइगर को भारत का नेशनल एनिमल घोषित किया गया था। जी हाँ, आज़ादी के समय बंगाल टाइगर भारत का नेशनल एनिमल नहीं था। तो क्या आप सब मुझे बता सकते हो फिर से? आप सोचते हो सर सवाल बहुत देते हैं। जी हाँ, मेरा काम है सवाल पूछना और उनके जवाब भी देना। अगर आप मेरे से चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हों, तो मैं इस तरह के ही सवाल आपसे पूछूंगा और देन आपके जवाबों को लाइक भी करूंगा अगर सही है, और गलत होगा तो मैं आपको सही जवाब भी ज़रूर दूंगा। तो आप मुझे बताइए कि 1973 से पहले तक भारत का नेशनल एनिमल क्या था? मैं 5 सेकंड के लिए रुकता हूँ, आप मुझे बताएं जल्दी से। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सबने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। अब चलते हैं आगे। जी, यहाँ लिखा हुआ है, नोट इन इंडिया लायंस आर फाउंड ओनली इन गुजरात। आपको पता होगा, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि गुजरात में ही सिर्फ लायन पाए जाते हैं, एशियाटिक लायन। दैट इज वाई द स्टेटस ऑफ नेशनल एनिमल ऑफ लायन वार विड्रॉन टिल 1967। द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया वॉज लायन। कि अप्रैल 1973 में बंगाल टाइगर को भारत का नेशनल एनिमल घोषित किया गया, जबकि 1967 तक 1967 तक भारत का राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल लायन था, शेर था। लेकिन ये सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं, इसको नेशनल एनिमल का टैग हटा दिया गया और बंगाल टाइगर को, रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का नेशनल एनिमल घोषित कर दिया गया। आगे चलते हैं। अब हम बात करें तो दुनिया में 13 देशों में टाइगर पाया जाता है, लेकिन राज्य पूछे जाएं तो 18 राज्य हैं। जी हाँ, 18 टाइगर रेंज स्टेट्स हैं भारत में, और उन सभी स्टेट्स की मैं आपको नीचे ट्रिक भी दूंगा। तो 18 टाइगर स्टेट हैं हमारे देश में जिनमें टाइगर पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। तो 2023 की रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश में 785 टाइगर रिजर्व्स हैं, जबकि कर्नाटका में 563, उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444। ये वैरी भी कर सकता है वर्तमान में, अब जॉब भी चल रहा है तो हो सकता है, देखो संख्या बढ़ती और घटती रहती है। अब हम बात करते हैं भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं। जो बिल्कुल हाल ही में बना हुआ टाइगर रिजर्व है 55। अभी आप ऊपर सोच रहे होंगे ऊपर 54 था, नहीं, 55 ऑफिशियल टाइगर रिजर्व्स हैं भारत में अब। तो 53rd 53वां था रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में है और 2022 में इसे अनाउंस किया गया था। जो 54th बना था वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश, 2023 में है। और 55 धौलपुर करावली टाइगर रिजर्व है, राजस्थान, 2023 में बना। जी, ये बिल्कुल ऑफिशियल डेटा है टाइगर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, मैंने वेबसाइट से ही लिया है ये। आप अलग अलग इंटरनेट पर देखेंगे तो ये संख्या या नाम 54, 55 की जगह ऊपर नीचे मिल जाएंगे। हो सकता है कि आपको 55 में कोई और नाम हो सकता है आपको सिर्फ 54 में ये धौलपुर लिखा हो, तो ये गलत होगा। ये सही है, ऑफिशियल है। आप चाहें तो मैं इसका लिंक भी आपको दे सकता हूँ, आप चेक कर सकते हैं, या आप नेशनल टाइगर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाली वेबसाइट पर जाकर भी ये चेक कर सकते हैं कि भारत में ऑफिशियली 55 टाइगर रिजर्व्स हैं। और आपको अभी फ़िलहाल यही याद करने, पहला मैंने आपको बता दिया, पहला कौन सा था, फिर सबसे बड़ा कौन सा था, सबसे छोटा कौन सा था, और वर्तमान में ये 3 जो सबसे नए हैं, तीनों यहाँ आपको याद करने होंगे, इनके नाम, इनके राज्य और ये कब बने और कौन सी इनका नंबर है। तो भारत में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की संख्या 573 और टाइगर रिजर्व्स की संख्या 55 और नेशनल पार्क की संख्या 106 है वर्तमान में, टिल सितंबर तक। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सर्वे द काउंट ऑफ टाइगर इन इंडिया रोज टू द 3682 इन 2023 कि 2023 में भारत में टाइगर्स की संख्या बढ़कर 3682 हो जाएगी, सॉरी जाएगी नहीं, थोड़ा गलत लिख गया है, हो गई है। तो प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ टाइगर को हमारे किस शेड्यूल के हिसाब से प्रोटेक्शन मिलती है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के तहत हम टाइगर को प्रोटेक्ट करते हैं। अब टाइगर सेंसस की बात कर लें, हमने ऊपर भी देख रखा है, यहाँ पर भी संख्या लिखी हुई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और ये रहा इसका, देखो टाइगर सेंसस कौन कंडक्ट कराता है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर
कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए ये सेंसस कंडक्ट करता है, ये गणना करता है, और इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। तो देखो आप 2005 में खुद बना एनटीसीए, और अगले ही साल 2006 में पहली सेंसस जारी हुई थी जिसने कहा था भारत में मात्र 1411 टाइगर्स हैं। और इसी वेबसाइट पर आप जाकर चेक करना चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं कि भारत में 55 ऑफिशियल टाइगर रिजर्व्स हैं। आगे चलते हैं। लॉन्च ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पिछले साल 2023 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल स्टेज पर जाकर इन्होंने अनाउंसमेंट की थी और कहा था कि जो 7 बिग कैट्स हैं, 7 जो कैट फैमिली के मेंबर हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा, ये जो 7 वो हैं बिग कैट्स, इन सब की कंजर्वेशन के लिए हम एक अलायंस अनाउंस कर रहे हैं। ये अलायंस जैसे कि आपने सुना होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ऐसे ही है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसका IBCA फुल फॉर्म है। 50 साल का ये प्रोजेक्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं थोड़ा और जानकारी के लिए। अबाउट द TX2 अवार्ड, देखो हर साल सरकार जो टाइगर रिजर्व सबसे बेहतर कार्य करता है, सबसे ज़्यादा अच्छी केयरिंग करता है टाइगर्स की, उनको TX2 अवार्ड देती है। 2010 से शुरुआत हुई थी और हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 2023 या 2024 में ये TX2 अवार्ड किसे मिला है, किस टाइगर रिजर्व को मिला है? जी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं। ये थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं रोक देता हूँ, बाकी आप चलते हैं अगला काम। ट्रिक्स टू रिमेंबर द टाइगर रिजर्व्स। यहाँ पर पहले हम वो राज्य कवर कर लेते हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है, तो वो ये है 4 राज्य। आंध्र प्रदेश में एक ही है जो कि बॉर्डर पे बताया था मैंने आपको, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। बिहार में देखो, यहाँ पर एक ध्यान रखना है प्लीज़ कि बिहार में वर्तमान में अब 2 टाइगर रिजर्व होंगे। एक है जो वो पहले से है, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और दूसरा जो टाइगर रिजर्व अनाउंस हो चुका है, अभी बना नहीं है, ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, वो है कैमूर टाइगर रिजर्व, KAIMUR। कैमूर टाइगर रिजर्व बिहार में होगा दूसरा टाइगर रिजर्व। एक अभी है वाल्मीकि जो कि बिहार में है, दूसरा कैमूर होगा। ओके, तीसरा जो बहुत ज़्यादा पेपर में देखने को मिलता है वह पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। फिर है डाम्पा, इसे कई बार डाम्फा भी बोलते हैं, डाम्फा, लेकिन यह है डाम्पा। डाम्पा जो नाम का जो टाइगर रिजर्व है वो मिजोरम में मिलेगा। तो ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनमें सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है। बाकी अब यहाँ से ट्रिक भी शुरू होगी, और वो तो वेस्ट बंगाल। देखो ये ट्रिक मैंने इंटरनेट से ही ली है, तो किसी और व्यक्ति की मेहनत है, मैं अपना श्रेय नहीं लूँगा इसको, वो उसी व्यक्ति की है, तो वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी और मुझे लगता है आप सबकी भी काम आएगी, तो आप सब इसे पढ़ सकते हैं। ठीक, अच्छी बनी हुई है। तो वेस्ट बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व में ट्रिक आप पढ़ सकते हैं, जिसके आगे टाइगर का चेहरा लगा हुआ है, लोगो सा, तो आप वो ट्रिक है, बाकी नीचे उनमें नंबर लिखे हुए कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो वेस्ट बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व हैं, सुंदरबंस और बुक्सा टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में भी 3 मिलेंगे, 3 हैं, अमनगढ़, दुधवा, पीलीभीत। उड़ीसा में 2 टाइगर रिजर्व हैं, बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है, और सतकोशिया भी यहाँ पर मिलेगा आपको। असम जो कि फेमस है, बहुत ध्यान रखना है आपको, 4 टाइगर रिजर्व हैं, औरांग टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, नामेरी और मानस टाइगर रिजर्व। देखो कन्फ्यूज़ ना हो, नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व आप एक साथ भी हो सकते हैं, तो इसलिए सेम ही है, वहाँ भी पढ़ा है आपने, यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। 9वां राज्य चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश। 3 यहाँ पर टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 2 ही नाम मिलेंगे। तीसरा कौन सा है बताता हूँ अभी आपको। तो एक है यहाँ पर नामडाफ, दूसरा है पक्के टाइगर रिजर्व, तीसरा नहीं लिखा है यहाँ पर। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं तीसरा यहाँ पर टाइगर रिजर्व कौन सा है? जी जल्दी बताइए, मेरे से भी मिस हुआ है, नहीं तो मैं आपको नीचे जल्दी बताऊँगा। उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व हैं, राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट। छत्तीसगढ़ में 3 हैं, अचनकमार, उदांती सीता नदी और इंद्रावती। राजस्थान में भी 3 हैं, रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। केरला में 2 हैं, पेरियार और प्राम्बीकुलम। मध्य प्रदेश, ये तो आप भूलना ही नहीं है आपको किसी भी हालत में कि 6 टाइगर, वैसे तो ज़्यादा हैं इससे भी अब, कान्हा, पैंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा और संजय। जिसमें ये जो कान्हा है, पैंच टाइगर रिजर्व है, वो महाराष्ट्र और MP दोनों के बॉर्डर पर आता है। और याद रखना, पैंच टाइगर रिजर्व ही भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है।
जी हाँ, पैंच टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है वो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है, जबकि पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में मिलेगा आपको। तो डार्क स्काई पार्क पूछे तो महाराष्ट्र का पैंच टाइगर रिजर्व है, और डार्क स्काई रिजर्व पूछे तो आपको लद्दाख में मिलेगा। 15वां देखिए राज्य महाराष्ट्र, 6 टाइगर रिजर्व हैं। मेलघाट, पैंच देखिए आ गया, नवेगांव, ताडोबा अभी हाल ही में पेपर में आया है, सह्याद्री और बोर सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। 16वां राज्य है तमिलनाडु, 4 यहाँ पर टाइगर रिजर्व हैं, अन्नामलाई, कलक्कड़, मुदुमलई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। थोड़ा ध्यान रखना, सत्यमंगलम पेपर में आता है। कर्नाटका 5 है, भद्रा, बिलिगिरी, रंगनाथ टेम्पल, दांदेली, अंशी टाइगर रिजर्व पेपर में आया ये भी हाल ही में। बांदीपुर पहले ही बता चुका हूँ मैं, कर्नाटक में है। और 5वां है नागरहोल। लास्ट राज्य है तेलंगाना, यहाँ पर केवल अमराबाद है, मतलब केवल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ट्रिक काम आएंगी। ट्रिक पढ़ें, ऊपर इन्फॉर्मेशन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। मैंने आपको अब तक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अब टाइगर रिजर्व समझा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। कोई भी मिस्टेक लगे या कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और जो कुछ भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कमी है आप ही मुझे बता सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। पिछला टॉपिक हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। थैंक यू, जय हिंद।